नमस्कार, आप देख रहे हैं IK 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ इमरान अंसारी। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ विशेष खबरों की ओर। नमस्कार ब्यावरा। आज हम ब्यावरा शहर की 161 नंबर की विधानसभा ब्यावरा शहर में पहुंचे हुए हैं। यहाँ चुनावी माहौल इतना गर्मा गर्म है कि एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी। और ब्यावरा विधानसभा में एक बड़ी विशेष बात यह है कि कुल टोटल 8 कैंडिडेट्स अपने रण मैदान में उतारे गए हैं, जिसमें से 3 तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। लेकिन इसके अलावा 3 को छोड़कर 5 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो या अन्य कोई दल। इस विधानसभा की बड़ी विशेषता हम आपको बताना चाहते हैं इस माध्यम से कि यहाँ पर प्रत्येक राजनीतिक दल को इस विधानसभा के लिए अपने प्रत्याशी का टिकट फाइनल करने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बड़ी समस्याएं आती हैं। वह ये तय एकदम जल्दी क्विक डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हमें अपना प्रत्याशी क्या तय करना है, किसको टिकट देना है, किसकी विजय हो पाएगी या नहीं। यह सब मुद्दों को देखते हुए पहुँचते हैं। लेकिन IK न्यूज़ से मैं ब्यावरा विधानसभा की कुछ कमियों को प्रतिदिन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मैं कैलाश सेन। आज हम इस विधानसभा में सफाई की कमियों को हम बताते हैं कि पिछले 18 वर्षों से अभी तक संचालन कर रही है भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी के संचालन में आज तक संचालित कर रही है। आज उनके प्रत्याशी ब्यावरा विधानसभा से श्री नारायण सिंह जी पंवार हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी माननीय पुरुषोत्तम जी दांगी जी यहाँ पर अपना बल, खम और दम यहाँ पर दिखा रहे हैं। चूँकि अब भारतीय जनता पार्टी की कुछ मुद्दों की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने अपनी छवि को जनता के बीच में चमकाने के लिए अंजनार माँ, जो कि एक ऐसी नदी, आज से कई वर्षों पहले इस नदी को एक ऐसा स्वरूप भी यहाँ के बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर वर्ष भर पानी रहता था, पानी पूर्ण रूप से साफ था। लेकिन आज अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इसका पानी पूर्ण रूप से इतना बेकार कर दिया गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से स्थितियाँ यहाँ पर गड़बड़ हुई हैं। यहाँ पर राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर अपनी केवल एक राजनीति को चमकाने के लिए, इसके सफाई या जीर्ण उद्धार के लिए केवल फोटो क्लिपिंग करवा जाते हैं और सफाई की व्यवस्थाओं के नाम पर जीरो रहती है। सुनने में यहाँ तक आया गया है कि इसके ऊपर अनेकों बार गवर्नमेंट के द्वारा पैसा भी सेंक्शन हो गया है, परंतु अभी स्थितियाँ क्या बनी है, चूँकि आप देख सकते हैं यहाँ इस नगर पालिका के वर्तमान सदस्य, प्रतिनिधि, अध्यक्ष या अन्य नेता अपनी छवि को चमका चुके हैं, परंतु इस अंजनार माँ का अभी तक जीर्ण उद्धार उन्होंने नहीं किया है। 17 नवंबर 2023 को मतदाता अपने मतदान का इस्तेमाल करके किस सरकार को बनाते हैं, किस सरकार को नहीं बनाते हैं, ये तो वक्त और जनता के ऊपर ही निर्भर रहेगा। लेकिन हमारा काम है कि इन कमियों को दिखाना और इन कमियों को बताना। परंतु यहाँ स्थितियाँ कुछ और बनी हुई है। हमारे सुनने में यहाँ भी आया है कि इस अंजनार के जीर्ण उद्धार में अनेकों बार यहाँ के राजनीतिक दल उतर चुके हैं। इसको साफ सुथरा बनाने के लिए कई बार संकल्प ले चुके हैं, बस वो संकल्प केवल कागज़ों में रहा है और फोटो क्लिपिंग में रहा है, परंतु इसका वास्तविक में देखा जाए तो आज तक साफ सफाई नहीं हुई है। यहाँ लोगों को स्वच्छ पानी स्वच्छ रूप से नहीं मिल पाया है, परंतु स्थितियां यहाँ पर यह है कि यहाँ के लोगों को प्रतिदिन नलों का भी संकट का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों तक पानी व्यवस्थित तरीके से नहीं पहुँच पाता है। केवल यहाँ लापरवाही की भी बड़ी हद है। लापरवाहियों के कारण ही यह सब चीज़ें हो रही है। 17 नवंबर को क्या फैसला जनता करती है, तो यहाँ पर जनता क्या तय करेगी 17 नवंबर को, यह जनता के ऊपर डिपेंड करता है। सुनने में यहाँ भी आया है कि यहाँ के रोड भी पूर्ण रूप से पाइपलाइन घरों तक तो पहुँच चुकी है, लेकिन घरों तक सही मायने में पानी अभी तक नहीं पहुँचा है। सब कमियाँ नगर पालिका प्रशासन की यहाँ पर रही है और यहाँ पर
मुख्यमंत्री जी ब्यावरा विधानसभा की दम पर चुनाव लड़ते हैं और ब्यावरा विधानसभा के प्रत्याशी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान की दम पर लड़ते हैं। यह एक दूसरे की दम पर ही कार्य करते हैं, परंतु ब्यावरा विधानसभा का विकास का कार्य अभी तक इन 18 वर्षों में सही ढंग से नहीं हुआ है। ब्यावरा पूर्ण रूप से आंतरिक रूप से जर्जर अवस्थाओं में है, जिसका एक छोटा सा उदाहरण है यह अंजनार नदी। जैसा कि पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि कितना गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है, यहाँ पूरा कीचड़ पड़ा हुआ है, चारों तरफ वहाँ पर पन्नियाँ पड़ी हुई हैं, स्थितियाँ बड़ी नाजुक है। अब यहाँ पर एक और बात हमारे सुनने को आ रही है कि यहाँ नगर पालिका के कर्मचारियों को पिछले 3 से 4 महीनों से वेतन भी नहीं मिला है। वो बात और है कि जिस ठेकेदार ने किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए, चाहे वो रोड हो, पाइपलाइन का निर्माण हो, टंकी निर्माण हो, अन्य निर्माण हो, वहाँ पर उस पेमेंट का लाखों में सेंक्शन करा लेते हैं और यह कागजों में दिखाया जाता है कि ब्यावरा का विकास कार्य पूर्ण हो चुका है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि नगर पालिका के द्वारा लाखों रुपए उन ठेकेदारों के पास पहुँच तो जाता है, लेकिन विकास के नाम पर शून्य अवस्थाएं पहुँचती है। परंतु अभी तक जो कर्मचारी, जो नगर पालिका के, चाहे वो ए ग्रेड के हो, बी ग्रेड के हो या सी ग्रेड के कर्मचारी हो या सफाई कर्मी हो, उनके खातों में पिछले 3 से 4 महीनों से पेमेंट भी नहीं पहुंचा था। अब स्थितियां यह बनी हैं कि वह कर्मचारी अपने जीवन यापन को पिछले 3 महीनों से कैसे कर रहे थे। स्थितियां बड़ी नाजुक है। 17 नवंबर 2023 को जनता क्या देखना चाहती है कि अब की बार वही सरकार रिपीट होती है या कोई बदलाव आता है। प्रत्याशी, दोनों ही प्रत्याशी इतने मजबूत हैं कि दोनों के बीच में ब्यावरा शहर की जनता भी असमंजस स्थिति में है। दोनों ही जनता के बीच में प्रत्याशियों ने अपना प्रभाव छोड़ा हुआ है। क्या तय होता है, क्या रणनीतियाँ बनती है, अगले इस अनेक प्यारे से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। ब्यावरा शहर की कमियों को अगले अपडेट्स में बने रहें मेरे साथ, देखते रहें IK न्यूज़। जय हिंद।